Hello everyone, welcome back to my channel. So I'm here again with a small and short video on the basic circuit elements and electric circuit. So let's have a small glimpse of all these circuit elements. सो हेयर इलेक्ट्रिक सेल। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि इनके सिंबल्स क्या हैं इन सब सर्किट एलिमेंट्स के। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक सेल। जितने भी हमने वीडियोस पढ़ी हैं इस चैप्टर की उस सब में मैंने इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ किया है। ठीक है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक सेल को डिनोट करते हैं। इसका जो बिगर पार्ट है, ये जो बिगर वाला लाइन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करता है और जो छोटा पार्ट है वो नेगेटिव टर्मिनल को डिनोट करता है। राइट, उसके बाद आता है बैटरी। अब बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एक सिंगल सेल है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने 2 या 3 सेल्स इकट्ठे लगा दिए या मोर देन दैट 2 या 2 से ज़्यादा मैं सेल्स लगा दूंगी, इसके आगे मैं और भी लगा दूँ फर्दर आगे, तो वो बन जाती है एक बैटरी और उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट सेल है, ये फर्स्ट सेल है राइट, फर्स्ट सेल के नेगेटिव को हम नेक्स्ट जो सेकंड सेल है उसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर ये उसका नेगेटिव, फिर इसके नेगेटिव को नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव के साथ एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें जितने सेल्स यूज़ करने हैं उतने सेल्स का हम एक बैटरी यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आता है प्लग की और स्विच। दिस इज द स्विच ओपन, दैट मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है वो कनेक्टेड नहीं है, इसके बीच डॉट नहीं है। इट मीन्स सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो जो सर्किट, सपोज ये सर्किट है, ये मैंने बल्ब लगाया है, ठीक है, यहाँ से मैंने लगा दिया, ये प्लग की लगा दी इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने कोई सेल लगा दिया। अब देखो, प्लग की मेरी ओपन है, इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ से करंट जो फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है सेल का, तो यहाँ से करंट जो है ये वापस यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है क्योंकि ये ओपन है। तो ओपन का मतलब है कि जो करंट फ्लो नहीं करेगा, कंप्लीट नहीं होगा सर्किट, और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। दिस इज द प्लग की क्लोज्ड। क्लोज्ड है प्लग की, यानी कि सर्किट अब कनेक्टेड है। अब सर्किट कनेक्टेड है तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, बल्ब में से जाएगा, फिर यहाँ से वापस नेगेटिव टर्मिनल में अंदर, फिर यहाँ से इस तरीके से करंट फ्लो करेगा और बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। ठीक है, इस केस में बल्ब ग्लो नहीं करता है क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। इस केस में बल्ब ग्लो करेगा। दिस इज अ वायर ज्वाइंट। ये कोई वायर है, फर्दर ये वाली वायर यहाँ पे मैंने ज्वाइंट कर दी इसके साथ, तो दिस इज अ वायर ज्वाइंट। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। ये कोई और वायर है और ये जो है ये वाली वायर कोई और है। इसका मतलब इस पॉइंट पे ये दोनों वायर्स एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो हमने पढ़ा है इस तरीके से। अब आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसको हम रियोस्टेट भी कहते हैं। उसको हम इस तरीके से एक एरो लगा देते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, इसको हम कहते हैं रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब कि हम एज पर आर रिक्वायरमेंट हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस में। ये होता है एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस, और ये है वेरिएबल। हम अपनी मर्जी से 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम अपनी मर्जी से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। एमीटर, एमीटर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। फिर वोल्ट मीटर का सिंबल ये है, और ये है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। किसी भी सर्किट में हमने डिटेक्ट करना है कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम वहाँ पे गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट भी करता है और स्मॉल करंट को मेजर भी करता है। राइट, सो चलिए आगे देखते हैं। अब ये सब एलिमेंट्स जो थे, इन रियलिटी ये तो सब हमारे पास सिंबल्स थे ना, इन रियलिटी अब कैसे दिखते हैं? सबसे पहले आता है सेल। सेल ये है, सबने देखा होगा। रजिस्टर, इन रियलिटी रजिस्टर ऐसे दिखते हैं। एमीटर, दिस इज एमीटर डिवाइस। एमीटर क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करता है। फिर आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर होता है इस तरीके का। फिर रियोस्टेट, दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये जो ये पार्ट है ना, इस पार्ट को हम मूव करके करंट को इसको हम मूव करके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये जो ये ब्लैक पार्ट दिख रहा है, इसको मूव करके। ये है हमारे पास बल्ब। ठीक है, बल्ब का तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है हमारे पास गैल्वानोमीटर। दिस इज गैल्वानोमीटर। ओके, देन प्लग की, दिस इज द प्लग की। अब ये प्लग की कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे ये कनेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या है कि जो करंट है वो उसमें से फ्लो करेगा, यानी कि सर्किट कंप्लीट है। अगर मैं इस प्लग की को यहाँ से हटा दूं, इसका मतलब इसका सिंबल जब इसको हटा दूंगी तो सिंबल क्या होगा? इस तरीके का, यानी कि सर्किट कनेक्टेड नहीं है। राइट, सो लेट्स मूव फर्दर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट।
अब सर्किट में इन एलिमेंट्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये देखो यहाँ पे मैंने बैटरी यूज़ करी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। यहाँ से मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया एक, यहाँ पे एमीटर, ठीक है, ये इसका एमीटर का पॉजिटिव और इसका नेगेटिव। अब मैंने आपको बताया था कि जो वोल्ट मीटर होता है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल लगता है, पैरेलल ही लगा है। ये देखो रेजिस्टेंस का एक एंड ये है, एक एंड ये है, वोल्ट मीटर का एक एंड ये है और एक एंड ये है, एंड टू एंड कनेक्ट है ना, लेफ्ट वाला एंड लेफ्ट वाले एंड के साथ कनेक्ट है, राइट वाला एंड राइट वाले एंड के साथ कनेक्ट है, और उस पॉइंट से फर्दर हम लोग एमीटर को जोड़ रहे हैं। अब एमीटर देखो इसके साथ सीरीज में है ना, इसका वन एंड जो है एमीटर का पॉजिटिव एंड इधर है। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव इसको कभी उल्टा नहीं लगाना है, अदरवाइज शॉर्ट हो जाएगा। देखो वोल्टमीटर का पॉजिटिव पार्ट है, तो देखो ये बैटरी का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाली साइड पॉजिटिव कनेक्ट किया है, और जिधर नेगेटिव है वो दूसरी साइड। अब एमीटर की बात रही, एमीटर को हमने यहाँ, अब आप बोलोगे कि नेगेटिव टू नेगेटिव, नहीं, हमने देखना है कि पॉजिटिव पार्ट यहाँ से आ रहा है ना बैटरी का, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव, और जो नेगेटिव टर्मिनल है ये इसका एमीटर का, ये टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। नेगेटिव वाली साइड नेगेटिव और पॉजिटिव की साइड पॉजिटिव टर्मिनल लगाना है, और ये प्लग की क्लोज्ड, इट मीन्स करंट जो है फ्लो कर रहा है। ये मेन सर्किट है आपकी सिलेबस का इस बार का। और ये जो सेकंड डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें सिर्फ मैंने आपको गैल्वेनोमीटर को शो करने के लिए बताया कि गैल्वेनोमीटर इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपके हायर क्लासेस में यूज़ होगा। बाय द वे मेन सर्किट आपका ये है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैंने सिर्फ आपको इसमें सर्किट एलिमेंट्स और सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में हम उनका कैसे यूज़ कर सकते हैं ये सब बताना था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो keep liking it, keep sharing it, and for any doubt you are supposed to write it in the comment section. Thank you so much. Bye bye till then.